सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबने लिख लिए दोनों क्वेश्चंस? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी परेड में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सभी को अधिकतम संख्या क्या? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। इसमें क्या पूछा है? आपकी अधिकतम संख्या पूछा है ना? अधिकतम संख्या पूछा है। तो अगर आपका अधिकतम संख्या पूछा है तो अधिकतम का मतलब क्या होगा? एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा? एवरीवन प्लीज टेल व्हाट इट विल बी, एचसीएफ और एलसीएम? कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखिए अपने। एचसीएफ, गुड, वेरी गुड। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ किससे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो जब हम लोग अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो एचसीएफ निकालते हैं। अब ये एक क्वेश्चन था, इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स ये भी बोर्ड में आती हैं। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है ना वो सारा आता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वो आपका रिविजन था, उससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो आपका बेसिक था। लेकिन अगर हम लोगों को कहीं से स्टार्ट करना है तो हम लोग बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे। लेकिन जो आज हम लोगों ने पढ़ा उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रूव करना सीखा था कि कोई नंबर आपका रैशनल है कि नहीं है, कोई इरैशनल है कि नहीं है, ये सब हम लोगों ने प्रूव करना सीखा। दूसरा, हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको प्रूव क्या करना है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे 616 आर्मी के जवानों को, सैनिकों को चलना है। अगर उन्हें चलना है तो उनके जितने भी वो पंक्ति में चल रहे हैं ना, हर एक पंक्ति में बराबर सैनिक होंगे। ऐसा नहीं कि किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा।
जितना सैनिक एक पंक्ति में होगा उतना ही सैनिक आपका दूसरी पंक्ति में होगा, उतना ही सैनिक आपकी तीसरी पंक्ति में होगा। तो और हमसे पूछा क्या गया है कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने सैनिक हो सकते हैं, अगर 32 हमारे पास कॉलम है तो आप इसको कैसे निकालेंगे? अधिकतम पूछा है तो मतलब एचसीएफ हम लोगों को निकालना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको निकालना है एचसीएफ। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए। मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, इसका मैं प्रूफ अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए उसका, फिर इसके बाद हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। तो पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, आप लोग लिखिए। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सब लोगों ने क्वेश्चंस लिख लिए? से यस और नो, क्वेश्चंस लिखे सब लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो अब हम लोग अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना स्टार्ट करें। से यस और नो? यस मैम। जो आपका होमवर्क था, जो हम लोगों ने जो मैंने आपको पिछले टर्न पे दिया था आपका होमवर्क, क्या आपने वो कर लिया? सबने कर लिया? उसमें किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज टेल, उसमें किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? नो। अच्छा, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो नो लिख दे तो फिर मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी, उससे आगे बढ़ूंगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाऊंगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो एक बार मुझे दे दे, नहीं तो मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका जो भी ग्रुप होगा उस पर पोस्ट कर दूंगी, तो आपको उसका प्रिंट मिल जाएगा। या फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जो मुझे टफ लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है जैसे, तो आपको वो आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी, एक बार डिस्कशन कर दूंगी लॉन्ग डिवीजन वाले से। मैं सोच रही हूँ कि अभी हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन फिर से बताऊं होमवर्क वाला? तो लिखो, फिर से सुन लो एक बार आप लोग। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन भी एक आया है, तो पहले आप लोग लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो, 3m+1 के रूप का होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। ठीक हो गया सबका? सबने लिख लिया होगा, सबने लिख लिया होगा। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
है क्या हमारा। तो सब लोग हेडिंग डालिए कॉपी में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हेडिंग डालिए सब लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हिंदी में लिखे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सब लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में भी आता है, इसका एक क्वेश्चन। ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है और इसके आपके एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पहेली से समझते हैं। एक हमारे पास सेब वाला है, उसको अपने सेब बेचने हैं, ठीक, उसको अपने सेब बेचते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग इंसान है। वो जो भी चीज बोलता है ना, बहुत कंफ्यूज होके बोलता है। कैसे कंफ्यूज होके बोलता है? एक आदमी ने उससे पूछा, हाँ मैं इसका एससीएफ आपको नेक्स्ट टर्न पे मैं करवा दूंगी, क्योंकि आज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो जाने दीजिए। इसका क्वेश्चन भी मैंने दिया है ना, अगर अगर ये वाला क्वेश्चन किया तो इसके चक्कर में टाइम चला जाएगा, तो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट टर्न पे, मैं पक्का करवा दूंगी। मैंने आप लोगों से लास्ट के 2 सेशंस में भी पूछा था कि क्या ये किसी को डाउट है, तब आप लोगों ने नहीं लिख के दिया था। अभी मैं आपको इसका करवा दूंगी, अगर मैं आज नहीं कर पाऊंगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद टाइम बचेगा उसमें करवा दूंगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन पे आपको ये करवा के दे दूंगी। और अगर इस क्लास में नहीं हो पाया तो मैं इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करके आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, मैं जितना मैं होमवर्क दूंगी मैं उस सबका आंसर करूंगी एक क्लास में। हम लोग हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जो हमारी नेक्स्ट गूगल जूम मीट होगी, उसमें जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सब लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ध्यान दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक ठेले वाला था, वो सेब बेच रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा कि आपके पास कितने सेब हैं, आपके पास कितने सेब हैं। तो जब एक आदमी ने पूछा कि आपके पास कितने सेब हैं, तो उसने बोला कि मेरे पास 150 के सेब हैं, 150 से कम सेब हैं, 150 या उससे कम सेब हैं मेरे पास मेरे ठेले पे। लेकिन मैं आपको जो जितना भी मेरा सेब का नंबर है उसको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, उसको मैं आपको एक पहेली के फॉर्म में बता रहा हूँ। आप उसको जो है सॉल्व करिए और बताइए कि मेरे पास कितना सेब है। तो मेरे पास कितना सेब है, एक सेकेंड। तो उसने जो है एक पहेली बनाई, उसने बोला कि जब मैं सेब का पेयर बनाऊंगा, सेबों का जोड़ा बनाऊंगा, तो अगर मैंने 2-2 सेबों का जोड़ा बनाया, अगर मैंने 2-2 सेबों का जोड़ा बनाया, तो मेरे पास जो टोटल सेब हैं, अगर मैंने 2-2 सेबों का जोड़ा बनाया तो जो मेरे पास टोटल सेब है वो एक सेब मेरे पास बच जाएगा। अगर मैंने 2-2 सेब का जोड़ा बनाया तो मेरे पास एक सेब जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने 3-3 सेब का जोड़ा बनाया तो मेरे पास 2 सेब बच जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने 4-4 सेब का जोड़ा बनाया, 4 सेब बेचे, और तो मेरे पास आखिरी में कितने सेब बच जाएंगे, 3 सेब बच जाएंगे। अगर मैंने 5-5 सेबों का जोड़ा बनाया तो फिर मेरे पास जो है वो 4 सेब बच जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने 6 सेबों का जोड़ा बनाया तो मेरे पास जो है 5 सेब बच जाएंगे। और अगर मैंने 7 सेब का जोड़ा बनाया, एक जोड़े में 7 सेब रखे, एक पेयर में 7 सेब रखे,
तो मेरे पास एक भी सेब नहीं बचेगा। आप मेरे सारे के सारे सेब बेच सकते हैं। तो जो इंसान था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, उसको समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मैथमेटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं था। जब उसका मैथमेटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं था तो वो जो था काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ। उसने बोला कि क्या ये तुम सिंपल टर्म्स में नहीं समझा सकते हो? क्या ये जो भी है वो तुम सिंपल टर्म्स में नहीं बता सकते हो? तो जब उसने ये पूछा कि क्या आप ये सिंपल टर्म्स में नहीं बता सकते, इसके बाद क्या हुआ कि उसने सिंपल टर्म्स में समझाना जो है वो शुरू किया, वो स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया हमारा? उसको उसने जो है वो ये सारी चीजें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से बताना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने चीजें नोट डाउन करना शुरू करी। तो जब उसने चीजें नोट डाउन करना शुरू करी, जब उसने चीजें नोट डाउन करना शुरू करी तो उसने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप दो सेब का पेयर बना रहे हैं, दो सेब का पेयर बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, तो मेरे पास एक एप्पल जो है वो बच जाएगा। अगर आप दो तीन सेब का पेयर बना रहे हैं तो जो है मेरे पास दो एप्पल बच जाएंगे। अगर आप चार सेब का पेयर बना रहे हैं तो मेरे पास तीन सेब, तीन एप्पल बच जाएंगे। अगर आप पांच सेब का पेयर बना रहे हैं तो मेरे पास चार सेब बच जाएंगे। अगर आप छह सेब का पेयर बना रहे हैं तो मेरे पास जो है पांच एप्पल बच जाएंगे। और अगर आप सात एप्पल्स का सेवन एप्पल का पेयर बना रहे हैं तो मेरे पास एक भी एप्पल नहीं बचेगा, जीरो एप्पल बचेगा। मेरे पास जीरो एप्पल बचेगा। तो आप बताइए मुझे मेरे पास टोटल कितने एप्पल हैं। अब इसको इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग सपोज डिवाइड कर रहे हैं 2 से 37 को, तो 2 की टेबल में 37 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 36 आता है। डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ना। अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। 2 की टेबल में 36 आता है, नहीं तो फिर कवर नहीं हो पाएगा अपना। 2 की टेबल में क्या 1 बचा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारा डिविडेंट होता है उसको, सॉरी, उस जो हमारा डिविडेंट होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। हमारा डिवाइड कर रहा होता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो हमारा नीचे रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग बोलते हैं शेष फल। सबको ये पता है ना? इतना पता है सबको? तो इसमें हम Yes, लोगों ने ma'am. तो इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है हमारा? भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल।
टू 37 आ रहा है ना। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों तरफ ये प्रूव हो रहा है, मतलब हमारा ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो हमारा सही था। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जो हमारा शेषफल है वो 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। हमेशा 0 से ही बड़ा रहेगा शेषफल हमारा। सब लोग हर क्वेश्चन में नोटिस करते हैं ना कि अगर हमारा शेषफल आ रहा होता है तो वो कभी 0 नहीं आ रहा होता है, वो 0 से बड़ा ही रहता है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब ये नंबर जो है इस वाले नंबर को पूरा का पूरा काट रहा है। सबको ये चीज पता है ना? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. यस और Yes. तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? हमारा 0 से बड़ा होगा। इसका ये किसका साइन है? बड़े होने का साइन है। किसका साइन है? बड़े होने का साइन है। तो 0 से हमेशा हमारा रिमाइंडर बड़ा होगा, और जो हमारा ये वाला नंबर है भाजक है उससे छोटा होगा। उससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होगा। भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से। सब लोग इतना नोट करिए जल्दी से, यहां से लेके यहां तक 1 मिनट का समय दे रही हूँ। सबको लेमा का मतलब पता है? लेमा का मतलब होता है वो ऐसी चीज जिसे हमें प्रूव करना होता है। ठीक, जिसे हमें प्रूव करना होता है। और एल्गोरिथम का मतलब, इस चैप्टर में 2 चीजें यूज होंगी, लेमा और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है वो स्टेप्स जो हम लोग यूज करते हैं अपना आंसर फाइंड करने के लिए। जैसे हम लोग जब इर्रेशनल को पहले रैशनल में प्रूव किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें पी और दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये सब क्या थे? स्टेप्स थे जो हम लोग फॉलो कर रहे थे अपना आंसर पता करने के लिए। तो जो स्टेप्स हम लोग अपने आंसर को फॉलो करने के लिए पता करते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और लेमा का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना और अपना आंसर निकालना। ठीक, सबने ये नोट कर लिया? से यस और नो? Yes, ma'am. तो हमारी पहेली क्या थी कि हमें उतने से अपने जो सेब थे वो पता करने थे। हमको सेबों की संख्या जो थी पता करनी थी। अब उसने एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास सेब है ना वो 150 से कम है। उनकी संख्या क्या है? 150 से कम है। कितनी संख्या है हमारी? 150 से सेब जो है वो कम है। उसने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो हमारे सेब हैं वो 150 से कम है। तो वो जो 150 से जब हमारे सेब कम है तो एक चीज आपका और होमवर्क है कि आप लोग जो 150 से कम नंबर्स हैं, 150 से जो छोटे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स 150 से छोटे हैं उन्हें इन सब से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि जब उनका हम लोग ऐसे पेयर बना रहे हैं तो एक एप्पल छूट रहा है कि नहीं, 2 एप्पल छूट रहा है कि नहीं, जब हम लोग 4 का पेयर बना रहे हैं तो 3 एप्पल छूट रहा है कि नहीं। आपका ये होमवर्क है, आप इसे ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो उसने बताया था कि जो हमारे सेब हैं वो 150 से कम है, जितने भी हमारे एप्पल्स हैं
वो 150 से कम है। तो जब वो 150 से कम है तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 150 से छोटा हो, और जब हम उसके साथ 7 का जोड़ा बनाएं तो एक भी हमारा एप्पल ना बचे, तो वो नंबर है हमारा 119। क्या है वो नंबर हमारा? 119। आपका ये होमवर्क है, आप लोग ये करके देखिएगा कि 119 के अलावा भी कोई नंबर है क्या, जब हम लोग उसका ऐसे पेयर बना रहे हैं तो उसमें कोई भी एप्पल इस तरह से बचे। ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो हमारे पास कितने एप्पल आए थे? 119 आए थे। इसी की बेसिस पे एक साइंटिस्ट आए, यूक्लिड्स। कौन से साइंटिस्ट आए? यूक्लिड्स। इन्होंने एक चीज बताई। क्या बताई? कि जो हमारे पास एप्पल है उसको हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हमारा? उन्होंने स्टेटमेंट दिया A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। क्या स्टेटमेंट दिया? A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये स्टेटमेंट हमारा जो था वो यूक्लिड्स ने दिया। शायद आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, 1:30 हो गया है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लीजिएगा। तो आपकी क्लास अभी मैं बंद कर रही हूँ, आपका टाइम खत्म हो गया है। तो इस वजह से थैंक यू एवरीवन। सबको जितना आज पढ़ाया था उतना समझ में आया? आज के क्वेश्चन टफ थे Yes, थोड़े, ma'am. तो मजा आई Thank पढ़ने you, में? ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग अपनी क्लास को बंद करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन वाला नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Next time.